हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु आज के इस नए दिन के लिए। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आप सबों को मुझे आज नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें नया दिन के साथ साथ नया महीना में प्रवेश किया, हमें पूरे 10 महीना ख़त्म करने में मदद किया। आज ये नवंबर महीना में परमेश्वर ने हमें लेकर आया। परमेश्वर को स्तुति और महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा वचन जो नवंबर महीना के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो सामर्थी प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबों को अब तक संभाले। धन्यवाद हे सामर्थी पिताजी, तू महान है, तू सच्चा है, तू जिंदा है प्रभु। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं, तू महान है प्रभु। हालेलुया, हम नादान और प्रभु जी भूल चूक कर देते हैं प्रभु। हम मनुष्य नहीं कराते प्रभु, कई एक सारे गलतियां कर देते हैं, लेकिन तूने हमसे प्यार किया है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं। आप सच्चा है, आप जिंदा है, आप भय योग परमेश्वर। हाँ, वो धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मनुष्य नहीं कराते प्रभु जी, कई एक समय प्रभु आपको नाराज कर देते हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें क्षमा किया, एक नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। सामर्थी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपसे संभाला। धन्यवाद महान सामर्थी प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी प्रभु, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपने हमसे प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु जी, बीते दिनों में आपने संभाल के रखिए, रक्षा किए प्रभु, आपको धन्यवाद। यह परमेश्वर आप सच्चा है, आप जिंदा है, आप भय परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शीघ्र बादलों में आने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो डैडीज। धन्यवाद हो यीशु, तू राजा हो का राजा, प्रभु का प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, आपने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, इसके लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम निर्बल और प्रभु जी निर्बलों को प्रभु चुन लिया प्रभु जी, ताकि प्रभु हालेलुया बलवानों को लज्जित कर दे प्रभु। हालेलुया, तूने प्रभु हम निर्बलों को चुन लिया प्रभु। हालेलुया, इसके धन्यवाद। तूने हम प्रभु जी निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि प्रभु बुद्धिमानों को लज्जित करे, इसके लिए धन्यवाद हो। धन्यवाद हो सामर्थी पिताजी, धन्यवाद हो स्तुति हो सामर्थी युवा परमेश्वर। धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हे सामर्थी प्रभु जी, आपकी कृपा के लिए, आपके करुणा के लिए, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, बीते महीना प्रभु, पूरा साल प्रभु जी, 10 महीना प्रभु, किस प्रकार तूने अद्भुत रीति से संभाला प्रभु, मेरे परिवार को संभाला प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हालेलुया कलीसियाओं को रक्षा किया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रभु तेरे लोग, तेरे चुने हुए प्रभु जी हालेलुया प्रजा और प्रभु जी चराई के भेड़े हैं प्रभु। हालेलुया, आपके पास आते हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु, आपको महिमा करने के लिए प्रभु जी, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन तक आपने संभाला, धन्यवाद हो प्रभु। इस सुबह के वक्त में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। नया महीना प्रभु एक बड़ी ही आशीर्वाद महीना होने पाए डैडी। हालेलुया, अपनी महिमा को प्रभु इस महीना में प्रकट कर, ये नवंबर महीना प्रभु जी सारे लोगों के लिए प्रभु, एक एक लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सभी के लिए प्रभु हालेलुया एक आशीषित महीना होने पाए, सभी के बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना भी प्रभु हालेलुया लोगों का प्रभु जीवन से प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया विशेष प्रार्थना करते हैं सभी के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु हालेलुया बीमारी की अवस्था में प्रभु, हम प्रभु जी मनुष्य है प्रभु, हम लाचार हो जाते हैं प्रभु जी, हमारा बदन प्रभु साथ नहीं देता है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम मनुष्य होने के नाते प्रभु कई एक सारे प्रभु हमारे शरीर में प्रभु जी बीमारियां हैं। हम प्रार्थना करते एक एक को प्रभु छूइए प्रभु, हेल करिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं सभी के लिए जो प्रभु इस समय बड़े ही विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु जी गठिया का रोग और हालेलुया कैंसर, टीबी और प्रभु जी हालेलुया नाना प्रकार की बीमारियों को यीशु का नाम से छूइए प्रभु, छूइए प्रभु, आप छूइए एक एक को छूइए प्रभु, आप बड़ी चंगाई को दीजिए डैडी, अपने महिमा को प्रकट करिए प्रभु जी, एक एक लोग चंगाई पाए यीशु के सामर्थ्य में, बड़ी गवाहियाँ प्रकट होने पाए डैडी, बड़ी गवाहियाँ आने पाए प्रभु। हालेलुया, ये नवंबर महीना प्रभु बड़े ही आशीर्वाद का महीना होना पाए डैडी, अपनी महिमा को प्रकट करिए प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते उन सबों के लिए प्रभु जो प्रभु हालेलुया नशे के बंधन में प्रभु जी, उन सबों को आज़ाद करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सभी लोग प्रभु जी जो प्रभु नशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन सबों को नशाखोरी से छुटकारा दीजिए प्रभु। हालेलुया, मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन आपसे हो सकता है प्रभु। आपने प्रभु छुटकारा देने के लिए प्रभु जी आप सामर्थ्य है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र। यस लॉर्ड प्रभु जी, ये महीना बहुत ही आशीषित महीना होने पाए डैडी। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु पिछले महीने हमने किया प्रभु,
जिस प्रकार का प्रभु गलतियों को हमने किया प्रभु, उस प्रकार के महीना नहीं होने पाए प्रभु। ये महीना बहुत ही आशीर्वाद के साथ प्रभु, बड़े ही आनंद के साथ जीवन जीने के लिए इस महीना में आप मदद करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपने वायदा किया प्रभु, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु एक एक वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन में जितना कुछ लिखा गया है प्रभु, सब कुछ तेरी ओर से प्रभु। उसमें हम कुछ बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, सब कुछ तेरी ओर से प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का ये दिन कुछ जो तूने हमें दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम इसमें आनंदित होते हैं प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की इस दिन में आपका अनुग्रह, आपका दया प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबों के जीवन में अपने आत्मा को उंडेल दे प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद हो यीशु। आइए परमेश्वर, हम आपके चरण में आए डैडी, हम पर अनुग्रह करिए, वचन के द्वारा बातें करिए प्रभु जी। आप अपना प्रतिज्ञा वचन को इस महीना के लिए हम पर प्रकट कर प्रभु, हमसे बातें करिए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आइए हम परमेश्वर का इस महीना के लिए, नवंबर महीना के लिए प्रतिज्ञा वचन को पढ़ें, जो कि है इस प्रकार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर का इस महीना के लिए प्रतिज्ञा वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का नाम को महिमा होने पाए। इस वचन में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हम सब कुछ चाहते हैं, हम आशीर्वाद को चाहते हैं, हम जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, चंगाई देखना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों को ढूंढने से पहले तुम सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मेरे मसीहगण प्रियो, हम सभी ये समझना होगा कि परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म का अर्थ क्या है। क्या परमेश्वर और राज्य को, धर्म को हम खोज कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो कैसे करना है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है। आप और हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया। हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, कि परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से उसी से लिपटे रहना, परमेश्वर से अपना मन, प्राण और शक्ति से बढ़ कर के प्रेम करना। क्या इस प्रकार का प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं कि इस संसारिक बातों से करते हैं या किसी मनुष्य से करते हैं? परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए कहता है, और परमेश्वर हमें मना नहीं करता है कि किसी मनुष्य से प्यार मत करो, अपने काम काज से प्यार मत करो, बच्चों से प्यार मत करो, पत्नी से प्यार मत करो। ऐसा परमेश्वर हमें नहीं सिखाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहला प्यार आप परमेश्वर से करें, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज के, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर मनुष्य की आज्ञाओं को ना माने। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि यदि आपके घर में आप अकेले मसीह हो और आपका परिवार आपको सता रहा है, आपको दबा रहा है, तो आप क्या करोगे? पीछे लौट जाओगे या उनके लिए प्रार्थना करोगे? आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो, उसके धर्म की खोज कर रहे हो। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ देगा, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे लिए अपना परिवार, अपना धन दौलत, अपना खेती बाड़ी, अपने माता पिता, भाई बहन, किसी को भी छोड़ता है तो उसका परमेश्वर 1000 गुना देता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बोल सकता है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक, मैंने उसके लिए छोड़ा, उसको मेरा परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर सचमुच वायदा जो करता है वो पूरा करता है। परमेश्वर का नाम ही है वायदाओं को पूरा करने वाला। और इस महीना के लिए परमेश्वर जो वायदा कर रहा है आपसे, मेरे से, इसकी पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सारी वस्तुएं मिल जाएगी? ये सारी, यानी आपको और हमें जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देगा।
आपको जो कुछ चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे बातों को मांगें, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई और पाप करने के लिए चीज़ों को मांगें। उन सारी चीज़ों को मांगने के लिए नहीं, परमेश्वर से अच्छी चीज़ों को मांगिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप ऐसे चीज़ों को ना मांगें जो भोग और अपने विलास में उड़ा दें, अपने ऐश मौज के लिए मांगें। नहीं, आप उस काम के लिए मांगें। यदि आप अपने लिए नहीं, परमेश्वर के काम के लिए मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। परंतु यदि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने भोग विलास के लिए कुछ ऐसा मांगते हो प्रभु से, तो प्रभु आपको नहीं देता है। तो फिर आप कहते हो कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। नहीं मेरे मसीहगण प्रियो, परमेश्वर आपके सारे प्रार्थनाओं को सुनता है। वो बहरा नहीं है, वो उसके कान इतना आपके ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं। परमेश्वर ना वो अंधा है, परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन सही आने पर आपको उत्तर देता है। परमेश्वर जानता है ना आपके लिए क्या है। यदि एक माँ बाप है, वो जानता है ना बच्चा को कब भूख लगता है, बच्चा को कब स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चा को कब कॉपी किताब खरीदना है, सब कुछ जो माँ पिता जी जानते हैं ना, उसी प्रकार परमेश्वर भी तो सब कुछ जानता है। वो आपका स्वर्गीय पिता है। वो आपका माँ के गर्भ में आने से पहले वो आपका सब कुछ जानता है। बच्चे को कब क्या करना है सब कुछ वो जानता है। माँ पिता जी तो संसार में आने के बाद हम उनको देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमें जन्म से भी पहले से जानता है। तो परमेश्वर आपका रिलेशन बहुत ही पहले से है। अपने उस संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाइए। पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करिए। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को कहा दिया है मूसा के द्वारा। उस 10 आज्ञाओं को मानिए। 10 आज्ञाओं के अलावा और भी बहुत सारे आज्ञाएं हैं वचन में। यदि हम देखें तो बहुत सारी आज्ञा हैं। आप उन सारी आज्ञाओं को पालन करने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं हम मनुष्य होने के नाते चूक कर जाते हैं, ये सही बात है। हम मनुष्य होने के कारण बहुत सारी आज्ञाओं में चूक कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लगातार गलतियां करते जाएं और करते जाएं और करते ही चले जाएं। परमेश्वर आपको हमेशा मौका देगा। परमेश्वर हमेशा आपको क्षमा करेगा। आपको हमेशा एक नया जीवन देने के लिए हमेशा तैयार है। आपको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, तो वचन कहता है कि तुम पर दया की जाएगी। ऐसे लोगों पर परमेश्वर दया करता है। वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आप एक धर्मी मनुष्य, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, आपने उद्धार पाया है, परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु भोज खाते हैं, आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के गिरजाघर हर रविवार जाते हैं, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के आप अपने लोग हैं, परमेश्वर के आप प्रजा हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, संसार से अलग किया, यूं ही नहीं। परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता था तभी तो आपको बचाया, वरना आज भी कितने लोग हैं आपसे बुद्धिमान लोग, आपसे रूपवान लोग, आपसे बड़े पैसे वाले धनी लोग, वे परमेश्वर को नहीं जान पाए। वे आज भी नाना प्रकार की बुराई और पाप में पड़े हुए हैं। क्यों उनको नहीं चुना परमेश्वर? आपको क्यों चुना? या आप सोच सकते हैं कि पूरे गांव में आपको क्यों चुना परमेश्वर? आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे जान पहचान वालों में परमेश्वर आपको ही क्यों चुना? आपके चुनने का मतलब आपको आशीषित करना। आपका चुनने का पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके काम आ सके। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? हाँ, मनुष्य होने के नाते हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। ये हम सभी जानते हैं और परमेश्वर इसको देने के लिए आपसे वायदा किया है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खलियाने में जमा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें इनसे बढ़ के क्यों ना करेगा? परमेश्वर आपको खिलाएगा, पिलाएगा। जो कोई परमेश्वर के पास आता है ना, वो कभी भूखा नहीं रहेगा और वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसका वचन गारंटी करता है। आप कभी भी मुझे बताइए कि आप कभी भूखे रहे हैं?
मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप परमेश्वर के सचमुच परमेश्वर के भक्त हैं ना, तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। आपको कभी परमेश्वर भूखे सोने नहीं देगा, आपको कभी प्यासा नहीं रखेगा। हाँ, आप मनुष्य होने के नाते कभी कभी आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप इस संसार में रहते हैं, आपका जीवन में दुख तकलीफ आएगा ही, लेकिन परमेश्वर हमारा आशा है ना, परमेश्वर हमारा भरोसा है ना, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। दुख मुसीबत सबकी ज़िंदगी में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। पौलुस के जीवन में भी आता था, दाऊद के जीवन में भी आता था, दानियल के जीवन में भी आता था। मेरे प्रियो, कैसा कैसा दुख परमेश्वर के लोगों ने सहा, कैसा कैसा दुख सहा। परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दे दिया। परमेश्वर के लिए उनके चेलों ने अपना मृत्यु के लिए परवाह नहीं किया। सभी जितने भी परमेश्वर के चेले थे, सभी ने अपना जीवन को दे दिया, कुर्बान कर दिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में अपना जीवन को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे मसीहगण प्रियो, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर इस महीना के लिए आपके लिए बहुत आशीर्वाद को रखा है, लेकिन उन सबों के लिए जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, जो उसके धर्म की खोज करेंगे, जो उसके राज्य की खोज करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उनके लिए आशीर्वाद है। जो यूं ही सोचेंगे कि हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं, परमेश्वर आपको यूं ही आशीर्वाद नहीं देंगे। जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे वही आशीष पाएंगे, अन्यथा आप आशीषित नहीं होंगे। हाँ, ये सच्चाई है। भले हो सकता है कि आपको कड़वा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, परमेश्वर के वचन से ही मैं कह रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा। यदि आप आज्ञाओं को मानोगे, उसके राज और धर्म की खोज करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आज आपको चुनना है, इस महीना में आपको क्या चाहिए। क्या आपको आशीष चाहिए या जीवन में आपको तरक्की चाहिए? तो एक काम करिए, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है ना। जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप वैसी चीज़ों को मांगे जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। यदि आप अपने कलीसिया के लिए मांगते हो कि हे परमेश्वर, हमारे कलीसिया में गाने बजाने के लिए नहीं है, परमेश्वर उसको देगा। हे परमेश्वर, हमारे सेवकाई में इन सारी चीज़ों की घटी है, परमेश्वर सेवा करने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, परमेश्वर उसको देगा। लेकिन यदि आप अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो कि हे परमेश्वर हमें गाड़ी दे दीजिए, उससे अपना हम बिजनेस करेंगे, उससे अपना व्यापार करेंगे, अपना ऐश मौज करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, अपना बाल बच्चा को घुमाएंगे, तो परमेश्वर उसको देगा। लेकिन उसको देने के पहले आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। परमेश्वर उसको देने के लिए आपको बहुत टाइम भी लगा सकता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के काम के लिए मांगोगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। परमेश्वर सचमुच प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आपका हृदय में क्या है, परमेश्वर उसको देखता है। यदि आप सच्चे मन से मांगते हो और सचमुच परमेश्वर के काम के लिए मांग रहे हो, तो परमेश्वर आपको जल्दी ही देगा। हम देखते हैं कि कैसे हन्ना ने सामुएल के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको कोख को दिया, कोख भर दिया, और परमेश्वर ने एक सुंदर बच्चे को दिया। पहले वो बांझ कहलाती थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी जो पति का दूसरा पत्नी है, वे उसका मजाक उड़ाती थी, उसका सौत उसका मजाक उड़ाती थी और उसे बांझ कहती थी। वो जाके बिलक बिलक के परमेश्वर के चरणों में रोई। उस समय का याजक भी वो समझ नहीं पाया। एली याजक को लगा कि वो मदिरा पी के आई है और यहाँ पर परमेश्वर के भवन में बकबक कर रही है, लेकिन परमेश्वर का भवन में वो बकबक नहीं कर रही थी। उसका मन में जो दुख है ना, उसका वो प्रकटीकरण था। हे मेरे प्रियो, मसीहगण प्रियो, आप सबों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद देगा। उसका परमेश्वर सूनी कोख को भरकर उसको माँ बनाया। परमेश्वर ने उसको माँ बनाया और वो ऐसे नहीं रही। परमेश्वर से उसने कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे बच्चा देगा
वो बच्चा को मैं तुझे दे दूंगी, मैं तुझे इसे अर्पण कर दूंगी। और उसने ऐसा किया कि नहीं? परमेश्वर के लिए उसने बच्चे को अर्पण कर दिया। उस बच्चे को अर्पण करने के बाद वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, सामुएल भविष्यवक्ता। और हम उसके विषय में परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं कि वो भविष्यवक्ता परमेश्वर का कितना बड़ा नबी बना। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस समय परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, इस महीना में प्रभु आपका भय मानने के लिए हमें सिखा, इस महीना में प्रभु आपके रास्ता में चलने के सिखा। क्योंकि प्रभु हम मनुष्य, प्रभु हम कई एक समय भटक जाते हैं प्रभु, निराश हताश हो जाते हैं प्रभु। प्रभु आपने कहा प्रभु खाने और पीने के लिए चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु कल की चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, कल की चिंता तो अपना खुद कर लेगा। आज के लिए जो दुख है प्रभु, वचन कहता है अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आज का ही दुख जो है ना वही बहुत है। मेरे मसीहगण प्रिय भाई बहनों, आज का जो दुख है वही बहुत है। कल के विषय सोच कर अपने आप को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए कि ये महीना में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा ना, परमेश्वर आपके लिए भलाई रखा है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उनके लिए जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम रखता है। जब आपने उससे प्रेम नहीं किया था ना, परमेश्वर आपका जन्म से पहले आपको जानता है। मेरे मसीहगण प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये महीना परमेश्वर आपके जीवन में बड़े ही आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह कृपा शांति के लिए। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी इस सुंदर इस महीना का प्रभु प्रतिज्ञा वचन के लिए प्रभु, जो तूने दिया प्रभु मत्ती 6:33 को। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक मसीहगण प्रियो के लिए, जो प्रभु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सभी के जीवन में अनुग्रह कर, सभी लोग प्रभु जी आशीषित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा वचन कहता है प्रभु, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जीवन में आशीर्वाद, लेकिन तूने कहा प्रभु पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर आपके राज और धर्म की खोज करने के लिए हमें सिखाइए, हमें आपका आज्ञा पालन सिखाइए। परमेश्वर आपके धार्मिकता में बढ़ाइए, तो जीवन में आशीर्वाद तूने देने के लिए वायदा किया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वीडियो को सुन रहे प्रभु जी सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। छुइए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु सभी को आशीर्वाद देते हैं प्रभु। सभी लोग प्रभु जी तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहे प्रभु। ये महीना प्रभु जी बड़े ही आशीर्वाद का महीना होने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक को छुइए प्रभु जी, पूरा महीना प्रभु जी, पूरे परिवारों को, पूरे कलीसियाओं को, एक एक को आपके हाथों में देते हैं, सभी को आपके हाथों में देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। और मिलते हैं नई वीडियो में। परमेश्वर आपको संभाले, आपकी रक्षा करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।